वेलकम टू माय न्यू चैनल दैट इज एग्जाम एनलाइटेंट। सो ये मेरा न्यू चैनल है दैट इज एग्जाम एनलाइटेंट। यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा लाइक सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड अदर सब्जेक्ट्स। एंड ऑल्सो आई विल प्रोवाइड वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स। जो पीडीएफ नोट्स होता है, मैं जो पढ़ाऊंगा उसी का पीडीएफ नोट्स दूंगा। एंड ऑल्सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगा, जो कि आप लोग वहीं से सॉल्व कर पाएंगे। एंड ऑल्सो मैं उसका मॉडल आंसर भी दूंगा, अगर मेंस प्रोस्पेक्टिव से हो तो मेंस आंसर भी दूंगा। तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और नाउ ऑनवर्ड्स मैं शुरू करूंगा हिस्ट्री से। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री हिस्ट्री जनरली मन में क्या आता है? मतलब पुराना चीज, मतलब जो पास्ट में हो चुका है वही हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में वो एक होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। हम लोग जो मतलब डिवीजन करते हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री एक है इंडियन हिस्ट्री। तो हम लोग यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। सो इंडियन हिस्ट्री का जो डिवीजन है वो मैं नीचे दिया हुआ है। इट इज फर्स्ट एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री क्या है? जो पुराना मतलब हिस्ट्री है, एकदम ओल्ड, लाइक स्टोन एज हो गया, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, लाइक महाजनपदस टाइम पीरियड। दीज आर एंशियंट हिस्ट्री। ये सब जो टॉपिक मैंने बोला है ये एंशियंट हिस्ट्री में आएगा। नेक्स्ट है मेडिवल। मेडिवल हिस्ट्री शुरू होता है थ्री पार्टी स्ट्रगल से। उसके बाद इन्विजन ऑफ मुस्लिम्स लाइक मुगल्स, दिल्ली सल्तनत, ये सब मैं मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से शुरू होता है? मॉडर्न हिस्ट्री एक्चुअली शुरू होता है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से। जब यूरोपियंस हमारे देश में आते हैं, इंडिया में आते हैं, उसी टाइम मतलब फिर दे कॉन्क्वेस्ट इंडियन स्टेट एंड दे एक्सपांड देयर टेरिटरी टू ऑल ओवर द इंडिया। यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है। फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म होता है और हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू होता है। अप टू 1947 टिल इंडिपेंडेंस तक मॉडर्न हिस्ट्री है। उसके बाद है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। ये भी सिलेबस का हिस्सा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब 1947 से लेकर आज तक क्या क्या हुआ है, यह सब पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में हम देखेंगे। और फिर होता है आर्ट एंड कल्चर। ये जो टाइम पीरियड है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इस टाइम पीरियड में क्या क्या आर्ट एंड कल्चर डेवलप हुआ है, हम वो चीज देखते हैं आर्ट एंड कल्चर में। तो आर्ट एंड कल्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव व्यू, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ये दोनों ज्यादा महत्व रहता है। और ऑल्सो पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये ओनली मेंस का टॉपिक है। सो हम अभी शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन टू अदर पार्ट। तो मॉडर्न हिस्ट्री और लेंथीएस्ट भी है, तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करूंगा। तो चलिए देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। सो मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने नाम दिया है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और इसमें टॉपिक रहेगा, एक नंबर 1 टॉपिक है, मैं चैप्टर वाइज जाऊंगा, सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। सोर्स मतलब ये जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसका सोर्स क्या है, हम कहाँ से मतलब उसको उसका सोर्स मिला है, वो सोर्सेस देखेंगे। नॉट सो इम्पोर्टेंट, एकदम लिस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भी मैं देखूंगा, क्योंकि प्रीलिम्स में कभी कभी थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसीलिए मैं मतलब उसको देखूंगा। नेक्स्ट है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। जो यूरोपियन आते हैं, फर्स्ट पोर्टुगीज आते हैं, देन डच आते हैं, ये सब मतलब कैसे आते हैं, क्या क्या उनका एक्सपांशन होता है, डेवलपमेंट होता है, ये सब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया में देखेंगे। देन इंडिया ऑन द एब ऑफ ब्रिटिश कंक्वेस्ट। ये जो मतलब पावर आते हैं, उनमें से एक ब्रिटिश भी है। तो ब्रिटिश कैसे इंडिया को कॉन्क्वेस्ट करते हैं, एक के बाद एक स्टेट, फिर पूरा इंडिया को मतलब एक ही तरफ से कॉन्क्वेस्ट कर लेता है। देन फोर्थ चैप्टर होगा एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। मतलब ब्रिटिश कैसे अपना पावर को एक्सपांड करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, तो वही इस चैप्टर में दिखाए जाएंगे। देन पीपुल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857। 1857 में क्या होता है, हम सब जानते हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857, और उसको बोला जाता है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसके उससे पहले मतलब पीपुल क्या क्या रेजिस्टेंस करते हैं, मतलब क्या क्या बाधा देते हैं ब्रिटिश को, तो वो चीज हम इस चैप्टर में देखेंगे। देन आएगा द रिवोल्ट ऑफ 1857। यह जो रिवोल्ट है ये फर्स्ट रिवोल्ट बोला जाता है। उसमें क्या क्या कॉजेस है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, और क्यों रिवोल्ट फेल हुआ, रिवोल्ट की वजह से क्या हुआ, वो सब हम देखेंगे। देन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सो उस टाइम में, उस एरा में मतलब एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट होता है, भाई राजा राम मोहन रॉय, सर सैयद अहमद, और बहुत सारे लोग होते हैं, हेनरी बीबी एंड रेजियो, ये सब लोग मतलब एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट
शुरू करते हैं तो हम इस चैप्टर में देखेंगे। देन आता है बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। तो मॉडर्न नेशनलिज्म जो शुरुआत होता है उसके बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में। देन वी प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन एंड द मॉडरेट फेज। हम सबको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्म हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्म हुआ था 1885 में बाई एल एन एक्टूबियन हिम। सो उसी उसके बाद एक जो मतलब शुरुआत किए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो मोस्टली मॉडरेट थे, मतलब नरमपंथी थे, तो उनका फेज हम देखेंगे। फिर एरा ऑफ मिलिट्री, फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुए थे बाई लाइक चापेकर ब्रदर, अनुशीलन समिति, मित्रमेला, ये सब हम देखेंगे। देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। देन इमरजेंस ऑफ गांधी, गांधी आया 1915 में, गांधी जी इंडिया आए थे, तो वो उसके बाद क्या हुआ था वो भी। देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, इमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट सोशलिस्ट आइडियाज, रिवोल्यूशनरी, ये सब हम मतलब आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। ये जस्ट चैप्टर का नाम है, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा। अभी जस्ट मैं पढ़ के ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि ये अगर मैं यहाँ पे समझाने लग गया तो बहुत लंबा टाइम जाएगा। फिर नेशनल मूवमेंट्स टुवर्ड फ्रीडम्स एंड पार्टीशन, जो नेशनल मूवमेंट हुआ था फ्रीडम के लिए एंड पार्टीशन के लिए, वो भी हम देखेंगे। देन कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डेवलपमेंट, उस टाइम में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल एंड डेवलपमेंट हुआ था। देन सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश ने जो रूल किया था उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या था। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस, इंडियन प्रेस का मतलब क्या डेवलपमेंट हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, हमने सुना है बहुत सारे एक्ट लाइक हंटर एजुकेशन, उसके बाद मैकानली मीट, बहुत सारे चीज आए थे मतलब एजुकेशन के डेवलपमेंट में, तो वो भी हम देखेंगे। देन पीजेंट मूवमेंट, बहुत सारा पीजेंट मूवमेंट हुआ था, तो वो भी देखेंगे। द मूवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास का क्या मूवमेंट था। इंपॉर्टेंट ब्रिटिश कमिटी एंड कमीशन, इंपॉर्टेंट ब्रिटिश कमिटी एंड कमीशन क्या था, वो भी हम देखेंगे। एंड लास्ट में पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक मूवमेंट, जो जो लोग थे वो कौन सा मूवमेंट में, लाइक महात्मा गांधी, उसके बाद दादा भाई नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, वो सब पर्सनैलिटी कौन सा स्पेसिफिक मूवमेंट में मतलब एसोसिएटेड थे, वो भी देखेंगे। देन गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूशन, हम एकदम फर्स्ट गवर्नर जनरल से शुरू करेंगे। सब गवर्नर जनरल का एक एक करके मतलब उनका नाम और उनका टाइम पीरियड एंड उनका कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे। देन वाइसरॉय का देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में।